चलो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस आगे क्या है, और ये साइकोलॉजिकली भी आपको टेस्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट करता है, आपका एटीट्यूड भी टेस्ट करता है कि क्वेश्चंस सिर्फ आप स्किल डेवलपमेंट क्या क्या वो नहीं जानता है, वो एचआर बहुत कुछ जानना चाहता है कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है, आपके टेम्परामेंट क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, आप अडेप्टेबल हैं कि नहीं। तो आपको ये दे विल नॉट आस्क यू आर यू अडेप्टेबल, आर यू ऑनेस्ट, नहीं, दे विल गिव यू अ सिचुएशन एंड दे विल गिव यू a question, and your answer will be helping them to decide whether they will be recruiting you or not. तो आज का इंटरव्यू जो इस दौर का जो इंटरव्यू जो लिया जा रहा है विचार का, वो बिल्कुल डिफरेंट सेट पैटर्न पे लोग वर्क करते हैं। पहले था कि बस टेक्निकल स्किल्स देखते थे लोग, टेक्निकल नॉलेज देखते थे कि आपने क्या पढ़ाई करी है, और उसी बेसिस पे आपका स्किल डेवलप कितना किया आपने, कितनी कम्युनिकेट, कितना समझ सकते हैं और कितनी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाता है। अब ये है कि उसके आगे देखा जाता है कि मेंटालिटी क्या है, टेम्परामेंट क्या है, एटीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट क्या है आपकी। तो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं दे करके वो डिफरेंट क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ताकि आप आंसर कर सकें। उसका भी अलग सेट ऑफ क्वेश्चन है व्हिच आई विल गिव यू। ऑलराइट, शेयरिंग द नेक्स्ट सेट विथ यू। We already finished all these SWOT हो चुका था। SWOT एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, और हाँ यहाँ से आता है दूसरे टाइप का शुरू हो जाता है। Like, what are your strong points? How have you benefited from this? तो यहाँ बस अब what are your strong points से पूछा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, सिर्फ वही नहीं पूछा जा रहा है, पूछा ये भी जा रहा है उससे आपने फायदा, उससे फायदा क्या मिला हुआ। जैसे लास्ट क्लास में आपने यू हैव सेड दैट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज आई एम हार्ड वर्किंग, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उससे बेनिफिट क्या क्या हुआ है। तो उससे बेनिफिट तो बहुत हुआ है, किसी का कोई हार्ड वर्किंग है तो हर तरह से बेनिफिट उसको हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर। अब ये बता रहा है कि आपका वीकनेस क्या है, और उस वीकनेस को अपने कितना हद तक आपने उसको सॉल्व किया है, वर्कआउट किया है, कितने हद तक। ठीक है, ग्रेटेस्ट फियर है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो वो क्या फियर बरकरार है, वो हमेशा के लिए बन गया है क्या, तो उसके लिए उस पर कुछ काम किया है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक टैग लगा हुआ है जो कि आपको हिडन क्वेश्चन है, जो कि आपको समझ में कभी आ रहा है कभी नहीं। जैसे ये ऑलरेडी हिडन था लेकिन हमने डाल दिया है स्टूडेंट को समझने के लिए। ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हमने और ऐड कर दिया है। द नेक्स्ट टैगिंग क्वेश्चन इज हाउ हैव यू बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ये इसी से कनेक्टेड है, दिस इज नॉट नंबर 6, ये नंबर 5 है यार। Your strong points can be anything, कुछ भी हो सकता है आपका स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, आई एम वेरी पेशेंट वो भी हो सकता है। उससे क्या सीखा आपने, पेशेंस क्या सिखाया आपको, बहुत कुछ सिखाया, लोगों को समझने की, जानने की, इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं हम। पेशेंस है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, धैर्य है तो सीखने की भी क्षमता आगे बढ़ जाती है। पेशेंस ही नहीं है तो फिर कोई सीख नहीं पाएगा कोई। यस, अगर हम बोलते हैं कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई एम वेरी पेशेंट, and that has helped me in more ways than one. It has made me more social. It has made me understanding. It has helped me in interpersonal communication. The benefits देखा जा रहा है आपका strong points. What is the benefit?
और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? सिमिलरली ग्रेटेस्ट फियर क्या है आपका? इफ आई से माय ग्रेटेस्ट फियर इज लूजिंग अ जॉब, माय ग्रेटेस्ट फियर, अगर हम कहते हैं माय ग्रेटेस्ट फियर इज नॉट बीइंग एबल टू गेट अ जॉब, अगर नहीं मिला, इफ देन व्हाट हैपेंस? माय ग्रेटेस्ट फियर इज नॉट गेटिंग द जॉब ऑफ माय ड्रीम। तो ये अगर फियर है आपको तो ये क्यों? इसका मतलब है कि आपने उस तरह की आपकी आपकी प्रेपरेशन नहीं है, कि आपने उतना टाइम नहीं लगाया इसमें। तो ग्रेटेस्ट फियर आपका है तो ठीक है, ग्रेटेस्ट फियर कभी था, अगर आप तो कन्वर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। माय ग्रेटेस्ट फियर वाज आई वाज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप बॉस लगा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व है, मतलब पहले था अभी नहीं। ठीक है, greatest fear is health concern, not taking proper care of your health, like you're not maintaining COVID appropriate behavior. तो है ना, ग्रेटेस्ट फियर बॉस है या इज है? अभी क्या है ग्रेटेस्ट फियर? क्या है चैलेंजेस? क्या आपके सामने है चैलेंजेस? अभी ये है कि कोविड की वजह से इंटर्नशिप या व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं, आप फुल फ्लेजेड आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर प्रेशर्स। घर का प्रेशर है, कहीं प्रेशर हो सकता है, घर का प्रेशर, सोशल प्रेशर। फॉर गर्ल्स तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली बर्डन होता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर? कि आई एम नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि दे हैव बीन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और घर का प्रेशर है, उन लोग को आगे अलाउ नहीं किया गया, और वो लोग टैलेंट अपना, फिर हम लोगों ने, हमने तो कई बार कहा भी कि तो फिर इतना पढ़ के, इतना आगे बढ़ के, और तुमको अलाउ नहीं किया जा रहा है। जैसे एक लड़की ऐसे ऐसे बैंक में उसका था, उसका हो गया था, स्टूडेंट ऑफ BCA। अब फैमिली प्रेशर उसका ऐसा हो गया कि नहीं बाहर नहीं काम करना है, वापस आ जाओ। तो छोड़ छाड़ के वो हैदराबाद छोड़ के फिर पटना की वर्क कर रही है। तो ये सब ग्रेटेस्ट फियर है कि नॉट बीइंग एबल टू वेंचर आउट, इतना फ्रीडम नहीं है, और हजार तरह का प्रेशर हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट फियर कैन बी एनी प्रेशर, ग्रेटेस्ट फियर कैन बी अगर मेहनत तो कर रहे हैं, नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? तो मतलब सही मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लैक ऑफ, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपका नहीं अच्छा है तो मतलब है कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो यहीं पर मामला खत्म हो जाता है कि आप तो अगर ये बरकरार है, ये ग्रेटेस्ट फियर बना हुआ है, तो फिर इट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, अपने ड्रॉबैक्स में आपने वर्क आगे नहीं किया है। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कोई पूछता भी अगर है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर, yes, I would like to say that the world is it is an unknown world, but then I am sorted, and my greatest fear was lack of communication, my technical skills, my core subjects, but it was but I have worked on it, and now my greatest fear, like nobody knows the future, so but I'm prepared. As far as I'm concerned, I am all sorted. हम आप sorted हैं, आप all done and dusted हैं, आप you're prepared to face the world. Otherwise the unknown is always uh, can be uh, can be fearful, but I'm confident things will go right for me. तो यही पर आपको आप ऐसा कुछ नहीं कि आप इस क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए। आंसर वो होना चाहिए जो आपकी कन्विंस कर सके चार। फियर तो कुछ भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट फियर कैन बी लूजिंग अ लव्ड वन, किसी को खो दिया आपने, इससे बड़ा भी कोई फियर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ग्रेटेस्ट फियर अगर अकेडमिकली देखा जाए, प्रोफेशनली देखा जाए, तो यही तो हो सकता है, नॉट बीइंग एबल टू despite my trying, suitable opening नहीं अभी है, all these things continuing, like the lockdown is the uh, greatest fear कि ये कब खत्म होगा, ये कब बंद होगा, ये लाइफ कब नॉर्मल होगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट फियर, व्हेन विल लाइफ बी नॉर्मल? यहाँ पर आपको कुछ लेना देना तो है नहीं, आपके लिए क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट फियर इज व्हाट इफ द लॉकडाउन कंटिन्यूज। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इस बस इसको वॉच कर देना है और कुछ। और
कन्विंसिंगली जवाब दीजिएगा तो कोई बात ही नहीं। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर इस तरह का नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन, व्हाट स्किल्स यू नीड टू वर्क ऑन। ऐसा नहीं कि एवरीबॉडी इज ए टू जेड, सबका बहुत सब स्किल बहुत अच्छा ही होता है, कुछ स्किल्स ऐसा भी अभी भी है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू वर्क ऑन, लाइक नोबडी इज परफेक्ट एंड there are drawbacks which I need to improve on. For example, अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप क्या आवाज कट रही है, स्लो कनेक्टिविटी हो गया होगा। तो स्किल्स टू वर्क ऑन, आपका ड्रॉबैक्स है जो आपको वर्क करना है, कुछ भी हो सकता है आपका ड्रॉबैक जो 100% नहीं है। आपका कोर्स सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा नंबर आता है, जिसमें आपका नंबर अच्छा नहीं आता है उसमें आपको वर्क ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल आवाज आ रही है, अभी आ रही, हेलो रवि, हेलो, मैं वो आवाज कट कर आ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही कि कम आ रही है, कम आ यस रही कि मैम, नहीं, कम आ रही कि नहीं आ रही,